स्टार्ट। ठीक है। सो क्लासेस पाइथन का बहुत ही कोर कंसेप्ट है, और मतलब ऑलमोस्ट हर वो लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऊप्स को सपोर्ट करती है उसमें ये फंडामेंटल्स यूज होते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि दीज कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू पाइथन ओनली। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जैसे मान लो इफ एल्स हमने पढ़ा। अब इफ एल्स इज ए कंसेप्ट दैट एग्जिस्ट इन एवरी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स आता है, बस पाइथन में उसका सिंटेक्स अलग है। इसी तरह से क्लासेस आर द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। पाइथन के अंदर हर चीज ही ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में काम करती है, बट उसकी स्टार्टिंग होती है क्लासेस से। ठीक है। क्लास होती क्या है? अब क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर इसको हम शुद्ध भाषा में अपने वैसे समझे तो आइसक्रीम नहीं, बर्फ बनाने की ट्रे देखी है सबने? फ्रिज में घर में होती है ना छोटी सी, जिसमें आइस क्यूब बन जाते हैं, है ना? अब वो ट्रे जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है। उसके अंदर तुम कितनी बार पानी डाल लो, कितना ही पानी डाल लो, दूध डाल लो, कुछ भी डाल दो, वो उसको आइसक्रीम बना देती है उसी स्ट्रक्चर में। ठीक है। इसी तरह से क्लासेस भी ब्लूप्रिंट होती है एक ऑब्जेक्ट का। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कि कोई 10-12 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें मैप एक ही सेट होता है कि ग्राउंड फ्लोर जिस तरह से बना है उसी तरह से पूरा का पूरा बिल्डिंग बने। तो इट्स लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम अगर बात करें कि मैं 5 अलग अलग वेरिएबल बनाऊं लिस्ट टाइप के, तो भले ही 5 अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन सबके पास सेम प्रॉपर्टी होती है कि भाई डॉट रिवर्स, डॉट सोर्ट और वो सब चीजें। तो ब्लूप्रिंट इज दी क्लास। ठीक है। इन पाइथन ए क्लास डिफाइंस द एट्रीब्यूट एंड मेथड्स, यानी कि अब क्लास के पास दो ही चीजें होती है, एट्रीब्यूट और मेथड्स। एट्रीब्यूट्स यानी कि क्लास जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले गाड़ी का, गाड़ी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? रेड कलर है, 4 व्हील्स है ना, एयर बैग्स है, और क्या क्या होता है भाई, ब्रांड होता है उसका, है ना, स्पीड होती है, माइलेज होती है। ये सब है एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है मेथड्स यानी कि फंक्शनैलिटी, कि अब कार जो है वो करती क्या क्या है ना। रेस भी कर लेते हैं, ड्राइविंग भी होती है, डिपर वाला एग्जांपल ले लो, या क्या वाइपर वगैरह यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत फंक्शनैलिटी की काम क्या करती है। ठीक है। इसी तरह से हम जब क्लासेस बनाएंगे तो दो चीजें उसमें रहेगी कि क्लास की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और क्लास करती क्या है। जैसे हम फंक्शंस, चलो एग्जांपल लेते हैं प्रिंट फंक्शन का। प्रिंट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है भाई? कि ये डेटा टाइप्स ले सकता है किसी भी टाइप के, कितने भी टाइप के, इंक्लूडिंग एफ स्ट्रिंग और वो सब चीजें। और उसकी फंक्शनिंग क्या हो गई, मेथड क्या हो गया कि भाई ये डिस्प्ले कराने के काम आता है डेटा। अच्छा एग्जांपल नहीं था, बट हाँ, थिंक ऑफ इट एज दैट वे। पाइथन में क्लासेस डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है। सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं क्लास का नाम। अब एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि क्लास का नाम हमेशा कैमल केस में हो, कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है आप, हर वर्ड का पहला, हाँ, हर वर्ड का पहला लेटर आप कैपिटल रखो। ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है क्लासेस की। अभी क्लास हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सबको फंक्शंस का बेसिक्स तो पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया है फंक्शन का बेसिक सबको, जिन्होंने पहली क्लास देखी है वो भी चलेगा। फंक्शंस अजय बिल्कुल आइडिया नहीं है अपन को, विराट है, सबको है, नाइस, फिर तो ठीक है। तो एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं। वेरिएबल को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, और भाई फंक्शंस को हम बोलते हैं मेथड्स।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए क्लास, ठीक है, हाँ है ना, दिस इज द सिंटेक्स, क्लास लिखेंगे क्लास बनाने के लिए, फिर अपनी क्लास का मनपसंद नाम होगा और फिर अपनी क्लास की बॉडी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक दूसरी क्लास डिफाइन करी, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है। अब अगेन ये एग्जाम्पल ही है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और क्या क्या है, लिंक्डइन भी सोशल मीडिया का ही है एग्जाम्पल। इन सब पे लाइक होता है, कमेंट होता है, भले ही नाम अलग अलग हो। तो सोशल मीडिया इज द क्लास, और ये जो एप्स हैं ये हो गए इसके ऑब्जेक्ट्स, कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब चीजें। और एग्जांपल अगर हम इसका ले तो कार क्लास की अगर हम बात करें तो कार क्लास में आता है चार पहिए, है ना, एयर बैग्स, स्पीड, माइलेज, कलर, ब्रांड, ये सब चीजें। और इसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, अब होंडा, सुजुकी, और कौन कौन सी होती है, वोल्क्सवैगन, कोई भी ले लो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, कुछ भी है, वो सब कार नाम की कैटेगरी में आती है। तो बेसिकली एक क्लास इज ए कैटेगरी, ठीक है। अब डिफाइन कैसे करेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम देंगे, कुछ भी नाम हो सकता है, फिर उसके अंदर डायरेक्टली आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, और उसके अंदर आप फंक्शंस बना सकते हो। इस चीज में कोई दिक्कत, यहाँ पे हमने कितने फंक्शन बनाए हैं, अभी इन फंक्शंस के अंदर जो सेल्फ दिया रखा है ना हमने, इस सेल्फ को भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए सोच लेते हैं कि सेल्फ देना जरूरी होता है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो सर ब्लूप्रिंट तो मेरा गया बन, अब मैं इसके ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, ठीक है। जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और क्या यूज करते हैं, अपनी क्लास का नाम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फेसबुक, और इसको मैंने किस टाइप का बनाया, बेसिकली सोशल मीडिया क्लास का बनाया। तो अब ये उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, उसी टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया। थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, चलेगा। लिस्ट पढ़ा है हमने, तो ए जो है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ, बताओ, ए किस टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ। भाई लिस्ट टाइप का हुआ ना, पाइथन स्पेस क्लासेस, लिस्ट टाइप का। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमेशा हम टाइप चेक करते तो सबसे आगे क्या लिखा आता है, क्लास लिखा आता है, सबने देखा है हमेशा आता है, इंट लिखूंगा तो भी क्लास लिखा आता है। सो बेसिकली पाइथन में हर चीज क्लास की फॉर्मेट में होती है, और क्लासेस एक्चुअली इस चीज के लिए भी यूज होती है, वी कैन यूज क्लासेस टू क्रिएट आवर कस्टम डेटा टाइप्स। अगर हमको खुद के कस्टम डेटा टाइप्स बनाने हैं उसके लिए भी क्लासेस यूज होती है। अब ए मैंने बनाया, बी मैंने बनाया, बी किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, बी भी लिस्ट टाइप का ही है। तो लिस्ट नाम की जो क्लास है वो पाइथन ने बनी बनाई हमको दी है। इसके पास बहुत सारे मेथड होते हैं अंदर, कॉपी, अपेंड नाम का मेथड है, डेफ नाम का एक, अरे ये कहाँ से पूछ लिया, ऐसा क्या कर रहा है ये,
तो हम तो बोल रहे थे बंद हो जाओ। ठीक है। एक्सटेंड भाई, लिस्ट नाम की क्लास पाइथन ने लिख रखी है हमारे लिए पहले से ही, और इसके अंदर ये बहुत सारे फंक्शन है, कॉपी, अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, इंडेक्स, काउंट, इंसर्ट, रिमूव। तो क्योंकि ये क्लास बनी हुई है ऑलरेडी, इसलिए मैं जो है इन मेथड्स को क्या है यूज कर पाता हूँ। ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज है, हम कर सकते हैं यहाँ पे जो है। अरे, आराम से हम सोचेंगे। मैंने क्लास किस टाइप की बनाई है अभी? देखो, लिस्ट टाइप की क्लास बनी बनाई थी, मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया टाइप की क्लास बना दी। तो कोई दिक्कत? बना सकते हैं भाई क्लास तो पाइथन में खुद की। इस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल और कितने फंक्शन है? अब ये तो बता सकते हो राइट कि वेरिएबल कौन सा है, फंक्शन कौन सा है। भाई वेरिएबल तो एक ही है। हाँ, सीईओ इज अ वेरिएबल है ना, और बाकी के नीचे के दो क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, ग्रेट। अपन को विराट फंक्शंस पता है राइट। एक फंक्शन है लाइक नाम का, एक फंक्शन है कमेंट नाम का। ठीक है। सेल्फ क्या है ये अभी हम देखेंगे इसको, है ना, इसके ऊपर थोड़े देर में बात करेंगे। बट अभी मैंने एक कैटेगरी डिफाइन कर दी सोशल मीडिया, एक है सीईओ इसके पास, और दो है लाइक और कमेंट। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से फेसबुक की जगह मैं ए नाम का भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैंने नाम फेसबुक रखा। तो मेरा ऑब्जेक्ट किस टाइप का हो गया? भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उसी टाइप का होगा। थोड़ा थोड़ा हल्का सा ऐसे क्लिक हो रहा है कि अच्छा ये लिस्ट टाइप की क्लास का बना था, लिस्ट क्लास से बना था तो ये लिस्ट टाइप का, सोशल मीडिया क्लास से बना है तो ये सोशल मीडिया टाइप का। थोड़ा बहुत आइडिया। अभी हल्का सा समझ में आ रहा है। विराट, प्रिया, मानस। अभी एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। बट चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, ऐसा कर लेते हैं, सीईओ कलर। कलर कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए ब्लैंक रखते हैं। एक्चुअली सीईओ भी कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए ब्लैंक रखते हैं। नया ही बना लेता हूँ। क्लास टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नाम की क्लास है, इसके पास तो कुछ भी हो सकता है। अब एक है ए, एक है बी। अभी ज़्यादा बढ़िया क्लियर है ना, एक क्लास के पास चार एट्रीब्यूट्स है, चार वेरिएबल्स है। ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ इस क्लास के जैसा, या इस क्लास के जैसा मतलब इस टाइप का, इन शॉर्ट। जैसे लिस्ट है वैसे ही हमारे पास क्या है, टेस्ट है। तो ए, अगर मैंने लिखा टेस्ट, तो ए किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना? जिस क्लास का हमने नाम लिखा है उसी टाइप का बनेगा, इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है। अब कौन सा फंक्शन हमने पढ़ा है जो हमको एक वेरिएबल के डेटा टाइप, एक वेरिएबल के सारे मेथड्स बता देता है, इसके पास कितने मेथड्स है, कौन कौन से मेथड्स है, क्या क्या फंक्शंस है, वो सब बताता था ना। हमने एक चीज पढ़ी थी कि उसको मैं स्ट्रिंग दूंगा, बता देगा स्ट्रिंग के पास कितने मेथड्स थे। लिस्ट दूंगा, बता देगा लिस्ट के पास कितने मेथड्स थे। कौन सा फंक्शन था? याद करो याद करो। dir नहीं था?
dir फंक्शन याद है सबको क्या करता है? आज तो सब लोग सोने वाले मेरी क्लास में। dir नहीं पता अजय? सब पढ़ाते था लेकिन याद नहीं आ रहा। dir को अगर मैं कुछ भी लेट्स से स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग के पास कौन कौन से मेथड है ये सब बता देता था, अपर लोअर फलाना ढिमकाना। हाँ 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 हाँ, याद आ आ गया, गया सब याद? याद आ गया। हाँ, पढ़ा था ये। लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना। ठीक है, अभी अगर मैं प्रिंट करता हूं dir ऑफ ए, तो वो बता देगा ए के पास कौन कौन से मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं। सिंपल है, dir का काम ही वही है। तो क्योंकि ये जो ए है मैंने टेस्ट टाइप का बनाया है, तो इसके पास सारी वही चीजें होंगी जो मेरी क्लास में थी, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकता। अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझको क्या दिखा, इसके पास क्या क्या है, सिर्फ वही चीजें हैं जो मैंने इसको बताई है, और कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है? रिपीट करते हैं एक बार क्विकली, है ना। देखो, क्लासेस होती क्या है, ब्लूप्रिंट होती है। क्लासेस सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जब हमको खुद का एक डेटा टाइप बनाना हो पाइथन के अंदर। ठीक है, अभी हमने बने बनाए डेटा टाइप यूज़ किए हैं, लिस्ट होती है, टपल होता है, सेट होता है, फ्रोजन सेट होता है। अगर मैं खुद की क्लास बना दूंगा इसका मतलब ये है कि मैंने खुद का डेटा टाइप बना दिया। मैंने मेरी क्लास का नाम क्या रखा, टेस्ट। तो मेरी क्लास से जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब वेरिएबल बनेगा, तो ये वेरिएबल किसकी क्लास से बना, मेरी क्लास से बना है, तो ये वेरिएबल मेरी क्लास के टाइप का हो गया। टाइप कैसे चेक करते थे बताना? टाइप कौन सा फंक्शन चेक करने देता था हमको, कौन सा फंक्शन था जो बताता था कि इसका डेटा टाइप क्या है? टाइप नाम का फंक्शन था एक, है ना। टाइप फंक्शन पढ़ा है, ये याद है? बताऊं क्विकली दोबारा? इसको अगर मैंने दिया इंटीजर तो ये बता देता था उसका टाइप क्या है, इंटीजर था। अगर मैंने इसको दिया फ्लोट तो ये बता देगा वो फ्लोट टाइप का है। अगर मैंने इसको दिया स्ट्रिंग तो बता देगा स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अभी मेरा जो ए वेरिएबल है वो किस टाइप का है, एक नए टाइप का जो मैंने बनाया, टेस्ट टाइप का। तो टाइप फंक्शन इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है अभी, कि ये कौन से टाइप की क्लास का है। अरे, टेस्ट नाम आ रहा है कि ये टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली अगर मेरे को नया डेटा टाइप बनाना है पाइथन में तो मेरे को एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, और जो ये क्लास स्टार्टिंग में लिखा आता था ना, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। पाइथन में जितने भी डेटा टाइप हमने पढ़े हैं वो सब क्लासेस हैं जो बनी बनाई है पाइथन के अंदर, हम बस उनको इंपोर्ट करते हैं और यूज करना चालू कर देते हैं। तो इंट हमने पढ़ा, इंट एक क्लास है जो पाइथन में बनी बनाई है, जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं आ जाती है। फ्लोट एक क्लास है, बनी बनाई है, हम यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आ जाती है। इसी तरह से अब मेरे को अपनी एक क्लास बनानी थी टेस्ट नाम की, तो मैंने अपनी क्लास बनाई। क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या था, क्लास लिख दो, नाम लिख दो, और वो तुम्हारी क्लास बन जाती है। फिर एक क्लास के पास अपनी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। हमने अभी इसको 4 एट्रीब्यूट्स बताए, 4 वेरिएबल्स बताए। तो जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास ये 4 वेरिएबल रहेंगे। हमने बना के देख लिया, हमने डेटा टाइप चेक करके देख लिया, हमारी क्लास का नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग ना क्लियर कर लो, बढ़िया समझ में आ जाएगी क्लासेस, वरना तो अभी आगे तो बहुत कुछ आने वाला है। उसके बाद अब एक बात बताओ,
मैंने बनाया ए एक लिस्ट, बी एक लिस्ट, ठीक है, 10 कोमा फलाना ढिमकाना। चलो ऐसे नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये बी एक लिस्ट है। अब एक बात बताओ, ए और बी दोनों एक ही वेरिएबल तो नहीं है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो अगर मैं ए की वैल्यू चेंज करूंगा तो बी पे कोई फर्क पड़ेगा? लिस्ट तो सबने पढ़ी है, राइट? नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों अपने आप में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से एक, जब मैंने एक ब्लूप्रिंट ही बना दिया टेस्ट नाम का, तो इसके कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ए बी सी। तो अब मेरे पास टेस्ट टाइप के 3 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें कोई इश्यू? अभी के लिए हमने वैल्यू एक्सेस करना नहीं सीखा है बोल, तो ठीक है, इसमें कोई इश्यू है तो बताओ भाई। 3 ऑब्जेक्ट तो बनाए हैं, क्या दिक्कत आ रही? ठीक है, तो ये बस बहुत बेसिक था। हमने पढ़ा कि क्लास एक कस्टम डेटा टाइप होती है, उसको हम बना सकते हैं क्लास कीवर्ड से, और उसके फिर कितने ही ऑब्जेक्ट बना के मैं उसको यूज करूं। अभी मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई सोशल मीडिया टाइप की, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया फेसबुक। अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि भाई एक क्लास ही तो है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब एक क्लास के एट्रीब्यूट्स को, यानी कि एक क्लास के वेरिएबल या मेथड्स को मैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से यूज कर सकता हूं। जैसे लिस्ट नाम की एक क्लास होती है हमारे पास, मेरे को अगर अपेंड मेथड यूज करना है तो कैसे करता हूं, वेरिएबल नेम डॉट अपेंड, यही होता है, यही होता है ना, डॉट अपेंड या ए डॉट अपर, यही होता है, राइट? तो जब मेरी क्लास का नाम है सोशल मीडिया और इसका ऑब्जेक्ट है फेसबुक, तो अगर मैं फेसबुक डॉट सीईओ करूंगा तो आना चाहिए मेरी क्लास का, मेरी डेटा टाइप का भी वेरिएबल का वैल्यू। भाई क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं हमने यूज करना सीखे, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से यूज होते हैं। तो फेसबुक डॉट सीईओ करूंगा तो क्या आएगा, आ गया मार्क? थोड़ा थोड़ा समझे कि एक क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं इनको मैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूं। नाइस। फिर इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको भी मैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल कर सकता हूं। जैसे ए डॉट अपेंड किया, ऐसे ही मैंने क्या किया, फेसबुक डॉट लाइक। तो इस क्लास के पास लाइक नाम का फंक्शन अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं कि फेसबुक डॉट लाइक। कोई दिक्कत? क्योंकि देखो भाई, सिंपल सा है, लिस्ट से कंपेयर कर लो। लिस्ट नाम की क्लास के अंदर अपेंड नाम का फंक्शन होता है, तो मैं कर पाता हूं ए डॉट अपेंड, क्योंकि लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, तो लिस्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है सबके ऊपर डॉट अपेंड काम करता है। इसी तरह अगर मैंने किया फेसबुक डॉट लाइक तो कोई दिक्कत है? चलो फेसबुक तुमको समझने में दिक्कत हो रही हो, ए कर देता हूं। अभी कोई दिक्कत? ए एक ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया क्लास का, अगर मैं ए डॉट लाइक करूंगा तो क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो लाइक मेथड है वो कॉल होगा। ठीक है, करके देखते हैं। आ गया लाइक, क्योंकि इसके अंदर प्रिंट करा रखा था मैंने वही। अगर कमेंट मेथड लिखना है तो क्या लिखूंगा, क्या कोड लिखूं कि कमेंट मेथड कॉल हो जाए, कमेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाए? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कमेंट लिखेंगे ना इसमें? सिर्फ कमेंट लिख दूं? नहीं, तो एग्जैक्ट क्या लिखूं, ए डॉट कमेंट, है ना? आ गया कमेंट, कमेंट लिखा हुआ। कोई दिक्कत ये चीज समझने में अभी कि ऑब्जेक्ट से मैं उसके सारे के सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को कॉल कर सकता हूं? इस चीज में कोई दिक्कत समझने में, ऑब्जेक्ट जरूरी क्यों है?
ठीक है। अब अगर मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाता हूं तो क्या होता है, क्लास के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी रन नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे तो सर लिस्ट नाम की क्लास बनी बनाई है, str नाम की क्लास बनी बनाई है, अगर मैं यूज ही नहीं करता हूं, इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाता हूं तो कुछ भी नहीं होता है कभी भी। चाहे मेरी क्लास बनी रहेगी, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा जब तक मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि ऑब्जेक्ट बनेगा तभी आगे काम होगा। ठीक है। ओओपी का मतलब में कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट बनेगा तभी काम होगा, ऑब्जेक्ट के बेस पे ही बनता है ये मेथड। अब इसको वापस से रखते हैं सोशल मीडिया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सोशल मीडिया से, फेसबुक का, एक बनाया ट्विटर का, और अरे एक और बनाया था यार, चलो कोई नहीं। तो एक ही क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक बात बताओ, डॉट अपर मेथड स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था? स्ट्रिंग के पास होता है डॉट अपर? होता है कि नहीं होता है? लिस्ट के पास डॉट अपर क्यों नहीं होता? क्योंकि लिस्ट क्लास के अंदर किसी ने बनाया ही नहीं उसको, और कोई बनाता भी कैसे, ऑब्वियसली समझ नहीं आता। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं स्ट्रिंग फंक्शन, फंक्शन नहीं एक्चुअली ये क्लासेस हैं, इनिशियली मैंने फंक्शन बोला क्योंकि थोड़ा समझने में इजी पड़ता है। तो स्ट्रिंग के पास अपेंड, सॉरी अपेंड नहीं, अपर लोअर ये सब मेथड क्यों अवेलेबल है, क्योंकि जब स्ट्रिंग क्लास पाइथन वालों ने बनाई तो इन्होंने इसके अंदर ये सब फंक्शन बनाए हैं कि कैपिटलाइज नाम का फंक्शन होगा, केस फोल्ड नाम का फंक्शन होगा, सेंटर नाम का फंक्शन होगा, काउंट नाम का फंक्शन होगा, इसमें इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, इज आस्की, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज लोअर। और भाई हम बेसिकली ढूंढ रहे हैं अपर नाम का, है ना, डेफ अपर, ये रहा अपर नाम का फंक्शन बनाया हुआ है स्ट्रिंग नाम की क्लास में, इसीलिए इसके पास ये अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि क्लासेस हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं यार, डे वन से हम यूज कर रहे हैं जब से हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। अब बस थोड़ा अपनी मर्जी की क्लासेस बनाना हम सीख रहे हैं। ठीक है। जैसे टपल नाम की क्लास है, ठीक है, अरे तेरी तो, टपल नाम की क्लास के पास कितने गिने चुने मेथड थे, क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स के पास दो ही मेथड थे, काउंट और इंडेक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब टपल नाम की क्लास बनी थी तो भाई किस बनाने वाले ने इसके अंदर बस दो ही फंक्शन बनाए थे, काउंट और इंडेक्स, इसीलिए इसके पास दो ही फंक्शन है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि क्लासेस बनाई ही इसलिए जाती है कि उनके ऑब्जेक्ट बनाए और उनको हम यूज करें। पाइथन के अंदर क्लासेस के अलावा कुछ नहीं है, जो भी हमने आज तक पढ़ा है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल सेट, फ्रोजन सेट, वो सब की सब क्या है, क्लासेस है। अभी अगर हम बात करें सेट नाम के फंक्शन की, सेट के अंदर कौन से फंक्शन बना रखे हैं, ऐड, कॉपी, डिफरेंस, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, डिसजॉइंट, यूनियन, है ना, ये सब हमने पढ़े थे जब सेट पढ़ा था। ठीक है। और एक हमने फ्रोजन सेट पढ़ा था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेट और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है, कि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, यानी कि इसके अंदर अपडेट और ये वाले मेथड थे ही नहीं, है ना। क्यों नहीं थे भाई, क्योंकि फ्रोजन सेट क्लास जब इन्होंने लिखी तो यहां पे सिर्फ यही मेथड छोड़े, कॉपी, डिफरेंस, इज जॉइंट, इज सबसेट, इज सुपरसेट, यूनियन। लेकिन जब इन्होंने सेट क्लास बनाई तो इन्होंने यहाँ पे ऐड, अपडेट, रिमूव और डिसकार्ड और ये सब भी बना दिया था। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने वेरिएबल पढ़ा है, हम बेसिकली क्लासेस ही पढ़ रहे हैं, बस बनी बनाई क्लासेस हम यूज कर रहे थे। आज बारी आई है, अब मैं खुद का डेटा टाइप बनाऊंगा। ठीक है।
तो मैंने बनाया सोशल मीडिया नाम का डेटा टाइप, उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक फेसबुक एक ट्विटर। अगर फेसबुक डॉट सीईओ प्रिंट कराऊंगा और ट्विटर डॉट सीईओ प्रिंट कराऊंगा तो क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी टर्मिनल पे बताओ। अभी क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी भाई? एक लिस्ट बना दी ए और एक लिस्ट बना दी बी। एक्चुअली लिस्ट में थोड़ी चीजें अलग हो जाती है यहाँ पे। इन शॉर्ट, फेसबुक किस टाइप का ऑब्जेक्ट है आप बता सकते हो? हम सोशल मीडिया टाइप का। तो जो सोशल मीडिया के पास है वो इसके पास भी रहेगा, अपने आप आ जाएगा ऑब्जेक्ट बनते ही। फिर मैंने ट्विटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? सोशल मीडिया का ऑब्जेक्ट है। जो इसके पास था इसके पास आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? इसमें दिक्कत हो रही है? अभी भी समझने में दिक्कत हो रही है इस चीज को? दिक्कत नहीं हो रही कि हो रही है? चैट में लिख दो। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप भेज दो। थोड़ा बहुत भी समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? ठीक है। खुद से प्रैक्टिस नहीं की ना क्लास की, बता रहा हूँ। अगले जितने भी क्लासेस है ना हमारी अब आने वाली है, 4 से कम नहीं तो 5 से 6 क्लास सारी ऊपर से जाएगी। तो दोनों का सीईओ वेरिएबल प्रिंट करा है भाई। जब ये क्लास है, ये जो वेरिएबल है इस टाइप का बना, तो सीईओ की वैल्यू मार्क थी तो इसके पास भी मार्क है। और जब ये ऑब्जेक्ट बना भाई, आइस क्यूब की ट्रे तो एक ही है, उसमें कितनी ही बार बर्फ जमा लो सेम ही बन के आएगी। तो दोनों की वैल्यू क्या आई? सेम आई। ठीक है, कोई दिक्कत? आइसक्रीम की ट्रे का एग्जांपल लेके चलूंगा अब मैं। अब यहां पे मैंने कुछ बदलाव कर दिया। देखो, एक ट्रे में तो मैंने सिर्फ पानी की बर्फ जमा दी। कौन गया? कोई ज्वाइन हुआ था क्या बीच में? ठीक है, अपन समझते हैं। भाई एक तो हमने सोशल मीडिया टाइप का बनाया फेसबुक, और एक बनाया ट्विटर। अब ट्विटर के लिए मैंने सीईओ की वैल्यू क्या कर दी? एलन मास्क कर दी। तो बेसिकली ये समझ लो, ये वाला आइस्ट्रे जब मैंने यूज किया तो मैंने इसके अंदर सिर्फ पानी भर दिया था, और ये वाला आइस्ट्रे जब मैंने यूज किया तो इसके अंदर मैंने भर दिया था क्या भर दिया? मैंगो का जूस। ठीक है, तो ये आइसक्रीम फीकी बनेगी एकदम पानी की, और ये आइसक्रीम किसकी बनेगी? मैंगो फ्लेवर। ये बात समझ में आई आइसक्रीम वाली? आइसक्रीम वाली बात समझ में आई? टेक्निकल पे बाद में जाते हैं। तो इस केस में क्या हमारी आइस ट्रे चेंज हुई? आइस ट्रे तो यूं की यो है, अंदर की वैल्यूज ही तो बदली है भाई। जो शेप निकल के आई, अगर मेरी आइस ट्रे स्क्वायर शेप की है तो स्क्वायर शेप के क्यूब ही तो आएंगे बाहर निकल के भी, चाहे मैंगो फ्लेवर्ड आए चाहे वाटर फ्लेवर्ड आए। इसी तरह से जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तब तो दोनों सेम थे, लेकिन इसके अंदर मैंने वैल्यू बदल दी सीईओ की। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, फेसबुक के लिए सीईओ कौन है? मार्क। और ट्विटर के लिए सीईओ कौन है? एलन मस्क। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास की प्रैक्टिस बढ़िया ढंग से कर लेना, वरना आने वाली 6 से 8 क्लासेस ब्लैंक रहेंगे हम एकदम। चलो गुड है, समझ में आ रहा है तो दोनों को कमेंट कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इस एग्जांपल से ना पक जाएंगे हम लोग अभी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? वाह, सब सिखा सुखू के लिख रखा है मैंने। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं? सिंपली हम लिख देते हैं क्लास का नाम, उससे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट नेम, और ये किस क्लास का है उसका नाम लिख दिया क्लास नेम का।
इसके बाद अच्छा और बना रखे हैं क्या मैंने अभी? क्लास बन गई है ना। इंस्टाग्राम किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? बताओ अब इंस्टाग्राम किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? सोशल मीडिया। नाइस। और लिंक्डइन, सोशल मीडिया। ट्विटर, सोशल मीडिया। और तीनों के लिए सीईओ कौन है अभी? इस लाइन तक तीनों के लिए सीईओ कौन है? भाई इसका ऑब्जेक्ट बना तो सीईओ की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? यहाँ पे मार्क है, तो इसके लिए भी मार्क, इसके लिए भी मार्क, इसके लिए भी मार्क। ठीक है। अब मैं डेटा बदलना चाहता हूं लेकिन सिर्फ लिंक्डइन के लिए। तो लिंक्डइन के लिए मैंने डेटा चेंज किया कि लिंक्डइन ऑब्जेक्ट के लिए सीईओ की वैल्यू चेंज कर दो रयान पे, तो रयान हो गई। ट्विटर के लिए सीईओ की वैल्यू चेक कर दो, चेंज कर दो एलन मास्क पे। तो अभी अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा? इंस्टा का सीईओ कौन है? जब ये क्लास बनी थी तो मार्क लिखा हुआ था, मार्क ही रहेगा। लिंक्डइन का कौन हो जाएगा? रयान। और ट्विटर का एलन मास्क। ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट को मैं बदलूंगा वही ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा चेंज होगा। जैसे ए और बी दो लिस्ट अगर है तो ए में बदलूंगा तो ए के अंदर डेटा चेंज होता है, बी में बदलूंगा तो बी के अंदर डेटा चेंज होता है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी अपनी वैल्यूज होल्ड करते हैं अगर हम बात करें क्लासेस की पाइथन। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरी क्लास लेते हैं, अभी बहुत हो गया, इस क्लास से हम बोर हो गए होंगे। यहां पे क्लास का नाम क्या है बताओ? कार। कार है। कार क्लास के पास कितने फंक्शंस हैं और कितने वेरिएबल्स हैं? 3 फंक्शन 3 वेरिएबल। ठीक है। अब मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। तो दोनों कौन से ब्रांड की गाड़ियां हो गई? यहाँ पे सबके लिए ब्रांड की वैल्यू है रॉयल्स रॉय। ठीक है, प्रिंट करा के देख लेते हैं दोनों के लिए। रॉयल्स रॉय है। ठीक है, क्योंकि नई नई क्लास बनी है हमारी। यहाँ पे क्लास रख लेते हैं, यहाँ पे अब अपने वो चलाएंगे हम चेंजेस। बी के लिए मैंने ब्रांड चेंज कर दिया होंडा पे और माइलेज चेंज कर दी 25 पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी ब्रांड प्रिंट कराऊंगा तो क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होगी? टाइप करके बताओ अजय और मानस। बी के लिए मैंने ए डॉट ब्रांड प्रिंट कराया और बी डॉट ब्रांड प्रिंट कराया, तो क्या प्रिंट होगा? ए डॉट ब्रांड पे क्या होगा, बी डॉट पे क्या होगा? भाई मैंने तो ब्रांड प्रिंट कराया तो 25 एमपीएच कहाँ से आ जाएगा? हाँ होंडा तो ठीक है, होंडा समझ में आया। ए डॉट ब्रांड किया तो होंडा आएगा, दोनों में होंडा आएगा। अब एक बात बताओ, ए के लिए ब्रांड की वैल्यू मैंने कब चेंज की जो दोनों में होंडा आएगा? ए के लिए तो वही है जो बाय डिफॉल्ट बना रखी एक थी, ही भी तो सेम है ना? रॉयल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर। भाई मैंने वैल्यू बदली सिर्फ बी की, बी डॉट ब्रांड और बी डॉट माइलेज, तो ए थोड़ा ही बदलेगा। ए के लिए तो वही रहेगा, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़े। ए डॉट होम किया तो क्या होगा? एक्चुअली पी प्रिंट होगा बस, ये तो ठीक है।
ये तो मेथड कॉल कैसे करते हैं बस उसके लिए था। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही होगा। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया राइट कि क्लास होती क्या है। खुद का डेटा टाइप होती है जिसके पास जो मैंने क्लास बनाते टाइम वैल्यूज बनाई थी वही होती है, और उसके पास अपने कस्टम मेथड्स भी होते हैं जिनको हम डॉट की हेल्प से यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर हम पढ़े एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स आर द डेटा और द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, यानी कि सारे के सारे वेरिएबल्स को हम एटीट्यूड बोलते हैं। दे हेल्प अस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। मेथड्स व्हाट इट कैन डू, कि क्लास करती क्या है, जो भी फंक्शंस है उन सबको हम मेथड्स बोलते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्लास है डॉग नाम की। ठीक है, इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है स्पीशीज जर्मन शेफर्ड लेट से। ठीक है, अरे ये तो बहुत अगला टॉपिक आ गया। तो क्लासेस में कोई दिक्कत है तो बताओ। थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आया राइट कि भाई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, कस्टम क्लास बनाई यानी कि कस्टम डेटा टाइप बन गया। अब इसके मैं कितने ही ऑब्जेक्ट बना लूँ, चाहे मैं 50 ऑब्जेक्ट बना लूँ तो 50 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। हर ऑब्जेक्ट के लिए कलर ब्लैक रहेगा, ब्रांड रॉयल्स रॉय रहेगा, माइलेज रहेगी 3 माइल्स पर आवर। जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तुरंत ये वैल्यू सेट हो जाएगी। इसके बाद मैं चाहूँ तो वैल्यू बदल सकता हूँ, बट अगर मैंने ए के लिए वैल्यू बदली तो सिर्फ ए के लिए बदलेगी, बी के लिए वैल्यू बदली तो सिर्फ बी के लिए बदलेगी, क्योंकि यही होता है जो लिस्ट नाम की क्लास है बनी बनाई पाइथन के अंदर। अगर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ये लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टाइप मेथड से, टाइप फंक्शन से हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बी एक दूसरा लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल होता है, कंफ्यूज मत होना। तो लिस्ट दोनों अलग अलग होती है, ए में बदलूंगा तो बी की वैल्यू नहीं बदलती है अनटिल अनलेस ये रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताना चाह रहा था पर ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसी के हिसाब से हमको काम करना है कि अच्छा है तो स्ट्रिंग भी एक क्लास ही, दो अलग अलग स्ट्रिंग बनाता हूँ तो दोनों की अलग अलग वैल्यू होती है, सबके पास सेम मेथड होते हैं, सब कुछ सेम शेयर करती है। क्लास में क्या थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती है कि भाई वेरिएबल्स भी आ गए, अब मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू मेरे हिसाब से बदलती रहेगी, तो वो हमको थोड़ा माइंड में लेके चलना पड़ेगा। क्लास की प्रैक्टिस ही करनी है। मैं छोटी क्लास आज इसलिए रख रहा हूँ, अभी मैं बोलूँगा कि आधा घंटा बैठो और क्लास की प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, वरना कल की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आज हमने काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया, आई थिंक 40 मिनट की ही क्लास रही है सिर्फ। तो हमको कोशिश करनी है प्रैक्टिस करने की जितनी हो सके। कोई भी दिक्कत आए ग्रुप में मैसेज कर देना, क्योंकि अगर क्लासेस का आज हमने नहीं पढ़ा तो आने वाली आगे की भले ही कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं भी करना तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट बना के देखो, बहुत आसान है रे, इतना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। डे वन से तुम करते आ रहे हो, वेरिएबल्स बनाते आ रहे हो, तो वेरिएबल ही है बस ये, बस हमारे टाइप के वेरिएबल है। ठीक है, मैं भेजता हूँ इसका रिकॉर्डिंग और ये नोट्स भी।